हेलो बच्चों। तो क्या आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल और नाभिकीय बल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल कौन सा होता है और सबसे कम अर्थात दुर्बल बल कौन सा होता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास तीन बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर जो बल लगाती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कूलाम बल क्या होता है? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम कूलाम बल कहते हैं। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जिस बल से बंधे होते हैं उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बल होता है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान यदि एक है, 1 न्यूटन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक कूलाम बल होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना स्ट्रॉन्ग कूलाम बल होता है। और नाभिकीय बल जो होता है वो कूलाम बल की तुलना नाभिकीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻38 गुना होता है। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है नाभिकीय बल, उससे कम स्ट्रॉन्ग बल होता है कूलाम बल, और उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है, कूलाम बल या विद्युत बल दोनों के बीच में होता है। देखिए, जो कूलाम बल होता है वो बहुत बड़ी दूरियों पे अप्लाई नहीं होता है और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर भी यह बल अप्लाई नहीं होता है। इससे यदि बीच की दूरी कम है दोनों आवेशों के, तो उस पर कूलाम बल अप्लाई न होकर नाभिकीय बल अप्लाई होता है। नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए लागू होता है। तो यह मेन चीजें दूरियों पर निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक दूरियों के लिए लागू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है और सबसे कमजोर बल कौन सा है। थैंक यू।